इंग्लैंड में 3 W होते हैं जिनका भरोसा नहीं होता। वेदर माने मौसम, कभी भी बदल जाएगा। दूसरा W वाइफ, उसका बिल्कुल भरोसा नहीं, सवेरे आपकी है, शाम को किसी और की है, कल किसी और की है, परसों किसी और की है। और तीसरा W होता है वर्क, जिसका कोई भरोसा नहीं। 20 साल आप किसी के यहां नौकरी कर रहे हैं, एक दिन में पिंक स्लिप देगा, भगा देगा। तो वाइफ, वेदर, वर्क का भरोसा नहीं। भारत में ये तीनों ही पक्के। वेदर तो एकदम पक्का है इस देश में। बारिश में बारिश होगी, सर्दी में सर्दी होगी, जाड़ों में जाड़ा पड़ेगा, शरद में शरद होगा, बसंत में बसंत आएगा। वेदर एकदम पक्का है। और वाइफ तो सबसे ज्यादा पक्की है, 7-7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ती। इतनी पक्की वाइफ तो दुनिया में कहीं नहीं। और वर्क भी पक्का है इस देश। तो यहां तो बिल्कुल उल्टा मामला है। हमारी कविताएं तो ऐसी होनी चाहिए जैसा हमारा स्वभाव, जैसी हमारी परंपरा, जैसा हमारी संस्कृति, जैसी हमारी सभ्यता। अंग्रेजों की कविताएं हम क्यों सीखें, क्यों सिखाएं? तो ये मूर्खता बंद करिए अपने जीवन से। ये अंग्रेजियत का भूत उतार दीजिए अपने जीवन। व्यक्तिगत बातचीत में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम करिए, कम से कम करिए। रौब मत झाड़िए दूसरों पर अंग्रेजी बोलकर। गलत सलत तो बिल्कुल मत बोलिए, टांग मत तोड़िए अंग्रेजी की। उनकी भाषा है, उनको मुबारक हो। और इस भाषा के बारे में 2-3 गलतफहमियां दिमाग से निकाल दीजिए। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा नहीं है। 200 देश हैं, उनमें से सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, हॉलैंड में उनकी अपनी भाषा है, डेनमार्क में डेनिश है। सब देशों की अपनी भाषाएं हैं। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं देशों में है जो अंग्रेजों के गुलाम थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश हैं, इसलिए अंग्रेजी, बाकी नहीं है। और अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है क्योंकि शब्दों की संख्या सबसे कम है और व्याकरण इसका सबसे ज्यादा मूर्खता वाला है। यूनाइटेड नेशंस में भी अंग्रेजी नहीं चलती, वो फ्रेंच में काम करते हैं। एक बार मैंने पूछा उन लोगों को कि आप अंग्रेजी में काम क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा बेकार भाषा है। फ्रेंच में क्यों काम करते हैं, वो कहते हैं बहुत वैज्ञानिक भाषा है। मैं पूछा फ्रेंच की वैज्ञानिकता क्या है, तो उन्होंने मुझे इतनी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि फ्रेंच में शब्द रूप और धातु रूप दोनों अलग अलग हैं। तो मैं पूछा ये कहां से आपने सीख लिया? उन्होंने कहा ये हमने संस्कृत से सीख लिया, क्योंकि संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप अलग अलग। संस्कृत दुनिया की सब भाषाओं की मां है, इसलिए संस्कृत सीखिए, लोगों को सिखाइए। संस्कृत बोलिए, लोगों को बुलवाइए। हिंदी सीखिए, हिंदी सिखाइए। मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सीखिए, सिखाइए। इस अंग्रेजी की टांग मत तोड़िए। फिर आप बोलेंगे जी दुनिया में व्यापार करना है तो अंग्रेजी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। जापान के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं जापानीज में, जर्मनी के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं जर्मन में, रूस के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं रशियन में। अगर वो ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं हिंदी में और संस्कृत में। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं लोगों को सीखनी चाहिए जो इंग्लैंड जाएं, और जब जाएं वीजा मिले तो सीख लेना। अभी से क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना? और इंग्लैंड जाने का वीजा 115 करोड़ को तो मिलने वाला है नहीं, तो जबरदस्ती बचपन से क्यों सिखा रहे हो इन सबको? और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जानते हैं क्या होता है? जब मार मार के किसी बच्चे को आप अंग्रेजी सिखाते हैं, उसकी जिंदगी का 6 गुना समय आप बर्बाद कर देते हैं। जो बात बच्चा मातृभाषा में 1 घंटे में सीखता है, वही बात अंग्रेजी में सीखने में 6 महीने लग जाते हैं उसको। कितना समय बर्बाद किया आपने उसका? मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारा पाठ्यक्रम हम हिंदी में कर दें, मातृभाषा में कर दें, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई 2 साल में हो जाती है। मेडिकल की पढ़ाई 1.5 से पौने 2 साल में हो जाती है। इतना समय हम बचा सकते हैं। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी हटा दी जाए तो जितना 12 साल में हम बच्चों को सिखाते हैं वो 2 साल में सिखा सकते हैं। समय बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं दिमाग पर। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी शिक्षण व्यवस्था इस देश में मातृभाषा में हो, बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक। और अंग्रेजी का प्रयोग इस देश में खत्म हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें तो मैं हिंदी जानता हूं, जज को भी हिंदी आनी चाहिए। और जज अगर हिंदी नहीं जानता तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत क्या है? जिनको हिंदी आती है उनको जज बनाओ, और जिनको हिंदी आती ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, उनको सबको लंदन भेजो, इंग्लैंड भेजो। वो इस देश के किस काम के हैं?
पैसा हिंदी भाषी लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का लेंगे और न्याय अंग्रेजी में देंगे। ये कौन सी व्यवस्था? न्याय भी हिंदी में देना पड़ेगा। वादी को हिंदी आती है, प्रतिवादी को हिंदी आती है, जज को भी हिंदी आनी ही चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? भारत में नहीं आएगी तो किस देश में आएगी? तो न्याय व्यवस्था में हिंदी, प्रशासन व्यवस्था में हिंदी, संसद में भी हिंदी होनी चाहिए। मुझे तो बहुत नेताओं पर क्रोध आता है, वोट मांगने के लिए जब वो आते हैं तो मातृभाषा में आपसे बात करेंगे, गधे को बाप बनाएंगे। संसद में चुनकर ही पहुंचते हैं तो गिटपिट अंग्रेजी बोलना चालू कर देते हैं। किसके लिए संसद चलाते हैं? 1% लोगों को इस देश में अंग्रेजी समझती है, 99% लोगों को नहीं समझती। संसद में किसको सुनाने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं? मुझे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आती है। वो कहा करते थे कि यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में जाके हिंदी बोलना आसान है, भारत की संसद में हिंदी बोलना बड़ा मुश्किल का काम है। इतनी अंग्रेजियत हमारे देश में आ गई। अटल जी ने न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में धारा प्रवाह भाषण दिया था। वो कहते हैं कि यहां झक मार के अंग्रेजी में बोलना पड़ जाता है अपनी संसद। ये शर्मनाक स्थिति बदलनी पड़ेगी हमें। मातृभाषा में सारे काम हमें करने हैं। हमें हमारे जीवन में कुछ संकल्प लेने हैं। वो ये, हम भारतवासी हैं तो भारतीय भाषाओं में अपने जीवन को चलाएं, भारतीय भूषा पहनना शुरू करें, ये अंग्रेजी भूषा छोड़ें। मुझे तो बड़ी शर्म लगती है, इस देश के लोग क्या मूर्खता करते हैं। अंग्रेज चले गए, उनकी भूषा पकड़ के रखी हुई है, टाई, कोट, पैंट और काला कोट, भयंकर गर्मी में और गर्मी देने वाला। इस देश के वकीलों को देखता हूं, जून की भयंकर गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में अदालत में अंधाधुंध बहस करते हैं, काला कोट चढ़ाकर और टाई लगाकर। पसीना पसीना अंदर से होता रहता है, कोट पर पसीना जमता रहता है, कोट सफेद सफेद हो जाता है। उसको उतारो तो 10 मीटर दूर बदबू आती है उस पसीने की। इसको उतार के क्यों नहीं फेंक देते इस काले कोट को? अंग्रेजों के जमाने में काला कोट होता था, अब अंग्रेजों के जाने के बाद काले कोट का मतलब क्या? हटाओ इसको। कभी कभी मैं ऐसे दृश्य देखता हूं, आप भी देखते होंगे। एक बारात जा रही है, बारात में दूल्हे राजा 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़कर बैठे हुए हैं। मूर्खों के मूर्ख, सुपर इडियट। शादी वाले दिन इतनी इडियोसिटी, इतनी मूर्खता की जरूरत क्या? और जून की भयंकर गर्मी में दूल्हे राजा घोड़े पर 3 पीस सूट लाद के चढ़े हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। ससुराल में जाके चिल्लाते, एसी लाओ, कपड़े उतार के फेंक दो, एसी की जरूरत क्या है? और उस दूल्हे राजा को मैं कहता हूं, भाई तुम 3 पीस सूट और टाई लगा के अपनी दुल्हन को लेने आए हो तो अपनी दुल्हन को स्कर्ट पहना के लेके जाओ, तब तो समझ में आता है। क्योंकि अंग्रेज आदमी जब सूट और टाई पहनता है तो उसकी पत्नी स्कर्ट पहनती है, तब तो दोनों एक जैसे हैं ना। हम कहते हैं पति पत्नी गृहस्थी के 2 पहिए हैं, एक पहिया साइकिल का, दूसरा ट्रैक्टर का, कैसे चलेगी ये? एक को तो 3 पीस सूट और पहना दिया टाई, और पत्नी को साड़ी में, तो पत्नी को स्कर्ट में रखो, तुम 3 पीस सूट और टाई में रहो। या तुम पत्नी को साड़ी में रखते हो तो खुद धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते? भारतीय पोशाक कितनी अच्छी पोशाक है, धोती कुर्ता पजामा खुला रहता है ना, अंदर हवा जाती रहती है। पतलून एकदम टाइट पहन लेते हैं और जीन्स चढ़ती नहीं है तो जमीन पर लेट जाते हैं, 45 डिग्री पे पांव उठा के खींच खींच के चढ़ाते हैं, ऐसी टाइट जीन्स पहन के बैठे, और चढ़ गई तो उतरती नहीं है। और कई बार उसके साथ बहुत कुछ उतर जाता है। ऐसे मूर्ख लोग इस देश में कहां से आ गए? ये अंग्रेजी भूषा छोड़ो, अंग्रेजी भाषा छोड़ो, सब कुछ बंद करो, ये अंग्रेजों का खत्म करो इसको। ये ठीक नहीं। हम भारतीय हैं, भारतीय भाषा इस्तेमाल करें, भारतीय भूषा इस्तेमाल करें, भारतीय भोजन इस्तेमाल करें। हमारा भोजन अपने बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रोटी चावल दाल सब्जी इडली सांभर रसम उत्तपम बड़ा, ये सब, पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन, ये सब अंग्रेजी भोजन। और विचित्र विचित्र नाम है, हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, खा रहे हैं उसको।
यार क्या मूर्खता का भोजन है। एक वो डबल रोटी होती है, पाव रोटी, जो सड़े मैदे से बनती है। आप कभी अगर बनता हुआ देख लें तो उसको छू नहीं सकते, इतनी गंदे तरीके से वो बनती है। मैदे को सड़ाते जाते हैं, फर्मेंट करते हैं, फिर उससे डबल रोटी बीच से काटते हैं, कुछ सलाद भर दिया, खीरा ककड़ी, फिर कहते हैं हॉट डॉग हो गया, कोल्ड डॉग हो गया। क्या मूर्खता। अपने पास इडली, सांभर, रसम, उत्तपम, इतनी वैरायटीज इस देश में है। यूरोप और अमेरिका में तो कुछ नहीं है। पाव रोटी, डबल रोटी यही खाते हैं पूरे देश में। 24-25 देशों में एक ही भोजन है और कुछ है ही नहीं। गेहूं है, गेहूं से आटा बनाते हैं। आटे को मूर्ख लोग रोटी नहीं बना पाते क्योंकि रोटी बनाना नहीं आता। पूरे यूरोप में, अमेरिका में किसी को रोटी बनाना नहीं आता। भारत की हर माँ और बहन को आता है, यूरोप की किसी स्त्री को नहीं आता। वो आटा दे दो उनको गेहूं का और कहो रोटी बनाओ तो इतना पानी डाल के उसको सान सून के रख देते हैं, पता ही नहीं है कि कितना पानी डालते हैं, कितना रेशियो, कितना प्रपोर्शन। मैंने तो यूरोप में ऐसी मूर्ख माताएं देखी हैं, दही जमाना नहीं आता उनको। हाँ, वो दही का पाउडर ले आते हैं, पानी में घोल के पी जाते हैं, ना दही ना मट्ठा। हमारे घर की हर मां को दही बनाना आता है और सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। बाजार से बनी बनाई सब्जी डब्बे में लाते हैं, प्लेट में रख के ऊपर से नमक डाल के खा जाते हैं। सब्जी बनाना नहीं आता, दाल बनाना नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता। हमको सब कुछ आता है। टेक्नोलॉजी में हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। गेहूं का एक आटा जिसको किसी भी भारतीय माँ और बेटी या बहन को दे दो, उससे 50 किस्म की चीजें वो बना सकती है। पूरी बना सकती है, कचौरी बना सकती है, पराठा बना सकती है, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, फिर मटर का पराठा, पता नहीं कितने तरह के पराठे, कितनी तरह की पूरी, कितने तरह की कचौरी। एक दिन मैंने हिसाब निकाला, मैं भारत में जन्म ले लिया उस दिन से और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन तक हर दिन एक नया स्वादिष्ट व्यंजन बना के इस देश में मैं खा सकता हूं। वो यही संभव है, किसी दूसरे देश में संभव नहीं। इतनी व्यंजन की विभिन्नता इस देश में कहीं नहीं। और मुझे तो लगता है कि भारत में सबसे बड़ी शोध अगर हुई है तो रसोई घर में हुई है और कहीं नहीं हुई। इतना अच्छा रसोई घर हमारे पास, फिर हम पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन के लिए परेशान हो। वो चाउमीन तो पता नहीं कैसे लोग खा जाते हैं, एकदम सड़े हुए मैदे की चीज। खानी है तो सिवई बना के खा लो अपने घर में, चाउमीन से अच्छी है। तो भोजन भारत का करो, भाषा भारत की बोलो, भूषा भारत की रखो, भजन भी भारत का करो। नमस्कार दोस्तों, भाई श्री राजू दीक्षित जी का यह व्याख्यान अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो को देखकर कुछ जानकारी हासिल हुई हो तो कृपया राजू दीक्षित जी की इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन दुर्लभ व्याख्यानों का लाभ उठा सके और अपने व अपने परिवार का इलाज बिना दवाइयों के बेहतर ढंग से कर सके। रोजाना स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए राजू दीक्षित आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी दुर्लभ जानकारियां रोजाना मुफ्त में मिलती रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो सके और हम आपको ऐसे ही वीडियो लगातार पहुंचाते रहें।